बात को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल में है, कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, अब से, बात को समझो, अब से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। मेरी बात को जो गौर करेगा वो समझ जाएगा, जो बात को पकड़ेगा सवाल वो तुरंत बना लेगा। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं होता, गणित बिल्कुल मलाई होती है बेटा। एक बार ध्यान से देखो तो कल्लू सर जी की बात, सुनो तो मन से। देखो इधर करना क्या है हमको, हमें क्या कह रहा है कि आफताब 2 चर का बनाना है। कितने चर का बनाना है? 2 चर का। तो आप बात किसके किसके बीच हो रही है? आफताब के और उसके पुत्री के। समझो ना? तो यहां पर हम पहले नंबर पे सीधे कहेंगे कि माना आफताब की आयु x वर्ष है। कितने वर्ष मान लें? x वर्ष। और पुत्री की आयु y वर्ष है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखना ध्यान से, गौर करना बेटा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखो पहली शर्त में यहां पर लिखेंगे नाव, पहली शर्ता अनुसार। ध्यान से जो देखेगा वो समझ पाएगा, धड़ाक से समझेगा, धड़ाक से, है ना? जैसे बंदूक से घोड़ा दबा धड़ाक मचा ना, वैसे इसमें भी घोड़ा दबाना, धड़ाक से आ गया। क्या कहते हो? देख इधर क्या कह रहा है। पहली शर्त में कह रहा है, आफताब बोल रहा है बेटा, आफताब बोल रहा है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, अगर मान लो मैं आज 27 साल का हूं तो 7 साल पहले मैं कितने साल का था? जानते हो ना? तो जब कैसे तुमने निकाला? घटा दिए। क्या घटाए? जितने साल पहले की बात हो रही है। तो बेटा आफताब आज कितने साल का है? तो 7 साल पहले कितने वर्ष का रहा? x - 7 वर्ष का। क्या कहते हो? सही बात। अच्छा अब देखना थोड़ा सा, जो पुत्री थी वो पुत्री आज कितने साल की है? अरे तो 7 साल पहले वो भी 7 वर्ष कम रही होगी कि नहीं रही होगी? यानी कि 7 साल पहले पुत्री भी y - 7 वर्ष की रही। लेकिन ध्यान से देखना, पिता उस समय यानी आफताब उस समय पुत्री से 7 गुना अधिक था। बड़ा हमेशा पप्पा रही, बड़ा हमेशा कौन रहेगा? लड़का या लड़की कभी पप्पा से बड़ी नहीं हो सकती। तो बड़ा कौन है बेटा? आफताब बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 गुना बड़ा है। तो जरा ये बताओ कि जब 7 गुना बड़ा है तो मैं गुणा किसकी में कराऊं कि बराबर हो जाए? पुत्री में करा दूं तभी तो बराबर हो जाएगा। पुत्री छोटी है, पुत्री में गुणा करा दे पप्पा के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैंने 7 का गुणा करा दिया और बराबर दोनों के बीच लगा दिया। कोई दिक्कत? समझ गए हो ना? अब इसे हम हल कर लें तो ये x - 7 बराबर अंदर गुणा हो जाएगा 7y - 7 7 49। पीछे ले आओ बेटा, इस पार ले आओ। तो यहाँ x है कि नहीं है? x प्लस का है। 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और 49 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 7 है ना? अच्छा तुम एक लाइन और लिख लो, तो माइनस का 7 प्लस का 49 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? तो 49 7 प्लस माइनस घट जाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं, यानी x - 7y। समझ हो? और ये प्लस माइनस घटेंगे तो 7 घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? प्लस का 42 बराबर 0। समीकरण 1 तैयार हुआ कि नहीं हुआ बेटा? लड़ाई मारा बेमौत। लगा लिया। 2 लाइन बस बताएं वो लगा लिया।
तो और कहा यही पढ़ने का तरीका है, समझो, नोट करो। कहाँ नहीं जान पाया या साथ कहाँ हुआ या वाला? अरे यार तो देखेंगे अब तो कहाँ सुन रहे है क्या कह रहे का हुआ नालायक। देखेंगे या पापा की उम्रिया 7 साल पहले के या पुत्री की उम्रिया 7 साल पहले के, या मान ले तो पापा की उम्रिया एक तो उम्रिया है तो आप पापा कहें नहीं कि तो से 7 साल पहले मैं 7 गुना आयु कह रहे हूँ तो जो अपाए आयु में 7 क्या गुणा करी तो ना पापा की उम्र के बराबर क्या हुई नहीं जाने पाए बात। तो यही में 7 क्या गुणा करवाए हैं 7 में तो यह कही थी ना 7 गुना था वो नहीं समझे पाया वो ये से बता दूंगा ना समझे पाए हुई तो भाई आफ्ताब कही थी कि 7 साल पहले अपने बिटिया से 7 साल पहले में तो आयु का 7 गुना रहे हों। क्या गुना आया तो 7 गुना तो यही से तो बिटिया का 7 क्या गुना करवा होगा 7 गुना भाई थी नहीं समझे भाई। 3 गुना का बात तो 3 क्या गुना करवाई 10 गुना का बात 10 क्या करवाई। देखे दूसरा शर्त में ध्यान से देखो फिर से अगली बात सुनो। अब कहेंगे फिर कहेंगे नाउ दूसरी शर्तानुसार। अब समझो दूसरी शर्त में क्या बात कह रहा है वो दूसरी शर्त में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद का मतलब आज अगर मैं 27 साल का हूं तो 3 साल बाद क्या किया तुमने जोड़ा। बाद की बात होती है तो जोड़ रहे हैं। तो आफ्ताब की आज की आयु कितनी है यक्स है। आज की आयु आफ्ताब की कितनी है यक्स है। तो 3 साल बाद आफ्ताब कितना हो जाएगा x + 3 नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अब बिटिया कितनी हो जाएगी y + 3 नहीं हो जाएगी 3 साल उसमें भी जुड़ जाएगा। अब देखो अभी हम चिन्ह कुछ नहीं लगाए ना अभी बराबर नहीं है तो अभी हम बीच में चिन्ह भी नहीं लगाए हैं समझो ना कोई दिक्कत। अब समझना वो ये भी कह रहा है दूसरी शर्त में कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रहूंगा अभी भी। कितने गुना रहूंगा 3 गुना अभी भी रहूंगा। इसका मतलब कि लड़की में कितने का गुणा कराना पड़ेगा अभी वो कितना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है तो लड़की में 3 का गुणा करा दें और बराबर लगा दें। हल कर लो यार तो x + 3 बराबर 3y + 9 सबको इधर लाओगे तो x - 3y और -6 बराबर 0 समीकरण 2। यहां लिखेंगे नाउ ग्राफीय विधि द्वारा हल। समझ रहे हो ना या ग्राफी विधि से लिख लो कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर पहले समीकरण 1 लेके वैल्यू निकालने 2 ठो एक्स वाई के 2 भाई। एक मैंने अभी बताया है कि अगर 2 चर का एक समीकरण लेते हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। बताया कि नहीं बताया हाँ। तो समीकरण 1 लिए तो क्या हुआ x - 7y और +42 बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर तो 0 रखा दे धड़ाक से। x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा x 0 रखेंगे -7y बराबर ये 42 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 42 हो जाए कि नहीं। माइनस से माइनस कट गया 6 मतलब 7 × 42 y बराबर 6 आया। अतः बिंदु हमें क्या मिला 0,6 मिला कि नहीं मिला समझ रहे हो ना। अब फिर एक बार और लिखें एंड 2 बिंदु हम निकालेंगे क्योंकि 2 बिंदु से ही हम एक रेखा खींच सकते हैं ना। तो 2 बिंदु निकालें। एक बिंदु हमें मिल गया 0,6। अब दूसरा बिंदु के लिए निकालेंगे एंड फिर से x बराबर कुछ रख लो जो मर्जी हो वो रख लो है ना। क्या रख लो हाँ। अब समझना तुम कहोगे सर जी मैं 1 रख लूं 2 रख लूं 3 रख लूं रख चाहे जो कुछ भी रख लो आएगा सबसे। लेकिन अभी फिलहाल में ये संख्याएं ऐसी लिखी हैं कि हम ऐसा कुछ रखें कि हमें पूर्ण वैल्यू ही प्राप्त हो। समझो ना बात को। पूर्ण वैल्यू इसलिए हम कह रहे हैं रख चाहे जो लो कोई दिक्कत नहीं चाहे जो कुछ रख लो। लेकिन दशमलव में जब आने लगेगा तो हमें ग्राफ में उन बिंदुओं को खोजने में थोड़ा सा क्या होती है
दिक्कत होती है, इसलिए हम ऐसा ही कुछ रखते हैं जिससे हमें पूर्ण वैल्यू मिले, इस तरह की पूर्ण संख्या मिले। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? तो जरा सोचो यहाँ कि अब हम x की वैल्यू क्या रखें। 0 तो हमने रख लिया, y 6 आया, लेकिन अब क्या रखें कि 7 का भाग उसमें चला जाए। बात को समझिएगा मैं कैसे करा रहा हूं भाई। 7 का पहाड़ा पढ़ो, कौन कौन से अंक आते हैं? 7 1 के 7, 7 दूना 14, 7 3 के 21, 7 चौक 28, 7 पाना 35। मेरी बात को समझना, 7 पाना 35 और 7 छंग 42। मैं x बराबर 7 रख लूं क्या? रख लूं, कोई दिक्कत? तो क्या कहूं, बढ़िया 7 रख लूंगा तो 42 में 7 चला जाएगा, 35 में भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना बात को? तो x बराबर क्या रखोगे? 7 रखने पर, कोई दिक्कत? तो जब x की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 माइनस 7y और बराबर माइनस का 42 आएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 7y बराबर, ये माइनस उधर गया है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 49 हो जाएगा। क्या नहीं समझ पा रहे हो? और जब इससे काट, ये माइनस का ही रहेगा बेटा, किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 7 49, y बराबर 7। समझ रहे हो ना? तो लिखेंगे आता बिंदु बराबर, हम बिंदु हमारा क्या आ जाएगा? x भी 7 है, y भी 7 है, यानी 7 का मान। कोई दिक्कत किसी को नहीं? इसी तरह समीकरण 2 लेके निकाल लो। समझ रहे हो ना? तो लिखो ना हो समीकरण 2 लेने पर, तो 2 लेंगे, क्या लिखा है 2 में? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 2 रख दो, 1 रख दो, क्या रख दो? पहले x बराबर क्या रखना है हमको? 0 रख। इधर देखो, फिर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो जब x 0 रखोगे तो 0 माइनस 3y और बराबर 6 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 3 दूना 6, यहां माइनस है ना, माइनस उस पार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? y बराबर माइनस का 2। समझ रहे हो ना? तो लिखोगे आता है बिंदु हमारा कितना आएगा बेटा? x 0 कामा माइनस का 2। कंफर्म हो गई बात? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं इधर कर लूं क्या थोड़ा सा? तो देखो यहां मैं इतने में कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, इतने पतले दुबले पतली जगह पे हम कर रहे हैं, आप लोग गौर से देखते रहिएगा। तो ये बिंदु 1 मिला कि नहीं मिला? और फिर क्या रखें? फिर ऐसी संख्या रख लें कि 3 का भाग उसमें चला जाए, तो मैं x बराबर 3 ही रख दूं क्या बेटा? रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 रख देंगे तो उधर चला जाएगा, तो 3 से कटने वाली ही संख्या आएगी। तो देखो बेटा, मैं यहाँ अब ये हमारा स्टेप इधर आ रहा है बेटा, ये ध्यान देना है, इधर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? कहेंगे, फिर लिखेंगे एंड लगा के, एंड x बराबर 3 रखने पर, कोई दिक्कत? तो जब 3 रखाओगे बेटा तो क्या आ जाएगा वहां पर? 3 माइनस 3y और बराबर का ये क्या हो जाएगा? उधर चला गया 6, माइनस से प्लस हो जाएगा 6। अब देखो 3 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3y बराबर, 3 उधर चला गया तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी माइनस 3y बराबर ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 कट गया, 1 आएगा, ये माइनस उधर जाएगा, y बराबर -1। समझ रहे हो ना? तो क्या लिखेंगे? आता बिंदु हमारा क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखो, 3 रखे हैं, y कितना? जब x 3 रखे हैं तो y माइनस का 1 आया है। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अब देखो ध्यान से, ये वाला समीकरण 2 लेने से बना है और ये वाला समीकरण 1 लेने से बना है। एक बिंदु हमारा यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है समीकरण 1 का, समीकरण 2 का एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये समझ रहे हो? अब जरा देखिएगा, क्या अब हम यहाँ, हमारे पास जगह नहीं है, हम छोटा सा ग्राफ बना दें? समझना बात को। देखो बेटा कैसे हल निकालते हैं, इधर देखो, सबसे पहले हम यहाँ ये एक्स अक्ष खींचते हैं। इधर देखो, सबसे पहले हम यहाँ एक्स अक्ष खींचते हैं, ये जो बड़ी लाइन होती है ये क्या है? एक्स अक्ष है, ठीक है। और एक वाई अक्ष खींचते हैं, ये खड़ी लाइन, ये वाई अक्ष है। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखना, आप ग्राफ पेपर देखे हो कि नहीं देखे हो?
ग्राफ पेपर में यहाँ ऐसे लाइनें बनी रहती हैं, कटिंग बनी रहती है बराबर बराबर दूरी पर, कि नहीं बनी रहती, खाने बने रहते हैं। देखे हो? कौन नहीं देखा है? सब लोग देखे हो, है ना? आपकी किताब में भी बीच बीच में वो छोटे से बने हैं कॉलम, है ना? आप प्रैक्टिकल की कॉपी लेने जाते हो तो उसमें पीछे लगे रहते हैं वो पेज, समझ रहे हो ना? या तो आप मार्केट में खरीदने भी जाओगे, दुकान में वो 5-10 रुपए की कॉपी भी दे देता है, ग्राफ कॉपी, ठीक है? हाँ, बात करना बताएगा वो। फिर यहाँ भी बराबर बराबर दूरी पर, ऐसे उतनी दूरी पर खाने बने होते हैं। एक बात और विशेष ध्यान देना कि ये जो बड़े खाने हैं, इनके बीच में भी छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। कॉपी उठाना, ग्राफ कॉपी मंगा लेना, 5-10 रुपए की मिलती है, देख लेना उसमें, ठीक है? हाँ, तो जब कभी दशमलव की बात आती है, ऐसे पॉइंट के आते हैं, जब मानक होता है अपना मान लेते हैं, करते हैं। बात समझो इधर। अब देखो इधर बेटा, पहले ही, अच्छा इसमें माइनस का भी आया है ना बेटा, लड़ाई माइनस का भी आया है। किसमें आया माइनस का? है वाई में आया है, बस वही का, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा इधर देखो, अब जो माइनस के होते हैं, इधर सुनो लड़के, जो माइनस के होते हैं, इधर एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, इस साइड, समझ रहे हो ना? इधर वाई अक्ष की धन दिशा होती है, इधर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है, समझ रहे हो ना? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं बना रहा हूं। ओके, अब देखो, तो जितनी दूरी पर इधर बिंदु होते हैं उतनी दूरी पर इधर भी होते हैं, 1 2 3, मतलब चाहे जितने बना लो भाई, ठीक है ना? इधर भी, इधर 1, आगे 2 3, कैसे भी, ठीक है? अब देखो, हाँ जगह नहीं है हमारे पास भाई, क्या करें यार, ठीक है? इसे मिटाएंगे तो फिर तुम्हारा डिस्टर्ब होगा। देखो यार, क्या करना है? पहला बिंदु हमारे पहले समीकरण का क्या है बेटा? ये यहां है ना, यही है ना पहला, 0,6। और आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि पहले किस अक्ष पे चलना होता है? एक्स में ही चलना है, फिर वाई में चलना है, समझ रहे हो ना? तो पहले एक्स में कितना है? 0। या हम हमेशा मूल बिंदु पर खड़े होते हैं कि नहीं? तो 0 से यहाँ मूल बिंदु पर खड़े हैं और एक्स अक्ष में 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं है। वाई में कितना चलना है बेटा? 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर बिंदु है कि नहीं बेटा? 0,6 वाला बिंदु है ये। कंफर्म हो गई बात? इस बिंदु को मैं ए मान लूं या यहां ए रख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? और इस बिंदु को मैं बी मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बी हमारा क्या है बेटा? 7,7 है, यानी कि प्लस का है ना बेटा, तो प्लस की दिशा में चलेंगे जब प्लस का, तो प्लस का, यानी मूल बिंदु पर खड़े हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये यहां 7 है। अब वाई अक्ष में भी 7 ही तो चलेंगे, तो प्लस की दिशा इधर होती है कि इधर? ऊपर होती है। तो बेटा ऐसे ऐसे आपके पूरे में ग्राफ इस तरह खींचे रहते हैं, इस तरह खूब के ना देखना उसमें, तो 7 कदम चलेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो ना? ये मतलब कि ये 6 था ना, इसके सामने ये 7 है ना बेटा, ये 6 है, ये 7 है, इसके सामने रहेगा बिंदु। अरे वो सीधी लाइन जब ग्राफ में देखोगे सीधा लाइन बनेगा, समझ रहे हो ना? ये बिंदु है 7, 7,7, ये क्या है? 0,6। अब ध्यान से देखना, जो हमारी लाइन बनेगी ना, अब इसमें पटरी पेंसिल रख दो और रख दो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे हाँ ठीक है, पटरी प्रकार से जब खींचोगे समझ आएगा, कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा बिंदु क्या है? बी है। किसका है? 7,7 का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? अब देखना ध्यान से, दूसरा बिंदु हमारा क्या है? अगली रेखा का, ये रेखा हमारी खिंच गई, इस रेखा के ऊपर इसका समीकरण भी लिखना चाहें तो लिख देंगे। क्या है इस रेखा का समीकरण बेटा?
x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। समझ रहे हो ना बात। अब देखो अगली रेखा क्या है हमारे पास, ये है, और इसके लिए जो बिंदु आया है हमारा, मान लो ये C है और ये वाला D है। समझ रहे हो ना बात को, ये वाला। तो C क्या है, 0, -2। ध्यान से देखना, 0 x में 0, y में -2। तो x में 0 का मतलब चलना नहीं है, y में -2 मतलब यहां है। तो ये हमारा 0, -2 मिला, ये बिंदु हमारा C है। ओके, अब देखो फिर अगला क्या, D क्या है, D है 3, -1। x में +3 चलना है, y में -1 चलना है। x में +3 का मतलब इधर चलना है, 1, 2, 3। समझ रहे हो। अब फिर y में कितना चलना है, -1 मतलब नीचे। तो इसके सामने ये है ना 1, तो 3 के सामने यहां बिंदु है। समझ पा रहे हो ना। और यहां बिंदु होने का मतलब ये रेखा कैसी खींचेगी बेटा, कुछ इस प्रकार खींचेगी। समझ रहे हो ना। और ये रेखा जाके आगे कहीं मिलेगी कि ना मिलेगी, मिलेगी। समझ रहे हो ना, यहां कहीं मिलेगी। यानी अब ऐसा क्यों कह रहे हो कि यहां मिलेगी, इधर देखो बहुत दूर हमें मिलती नजर आ रही है ना, ये दिख तो रही है कि मिल रही है ना बेटा, थोड़ा तिरछा। इसका मतलब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां मिलेगी। अरे अब यहां जगह नहीं मेरे पास, और ये मिलने को सुनो यार। हाँ, तो जो मूल निकलेंगे ना बेटा वो इसी तरह निकलेंगे। यहां जहां मिलेगी, ये जैसे यहां बढ़ा के ले जाएंगे ना, तो जहां पर भी ये इसको कट करेगी। समझ रहे हो ना बात को। तो अनंत में नहीं तो ही, समझ रहे हो ना। तो इसको देखो बेटा, इसको जैसे बढ़ाएंगे तो ये जो 1, 2, 3 हम गिने हैं ना, तो यहाँ कहीं 40, 42 हो ही जाऊंगी, हो। समझ रहे हो ना, 40, 42, 45 जहां भी आएगा, और इधर भी जाएगा। समझ रहे हो ना। तो एंगाई अगर 40, 42 में है, और एंगाई अगर 10, 12, 14 में है, जहां भी है, समझ रहे हो ना। तो जितने पर यहां होगा तो x अक्ष में जितना चलेगा उतना x की वैल्यू मानी जाएगी। y अक्ष पे जितना चल के मिला होगा, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेगा कि नहीं, तो जितना x अक्ष में चलना पड़ेगा वो x अक्ष की वैल्यू है, जितना y अक्ष पे चलना पड़ेगा वो y की वैल्यू है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यानी x का मान जो x अक्ष में चलेंगे वो है, y का मान जो y अक्ष में चलेंगे वो है। यानी कि जितना x में चले हैं वो आफ्ताब की उम्र है, और जितना y में चले हैं वो उसके पुत्री की उम्र है। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब ये ग्राफ में यहां तो दिख नहीं रहा है, बड़ा है, बन रहा है। समझ रहे हो ना। तो मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल सवाल हल करके दिखाऊं कि पुत्री कितने का है और आफ्ताब कितने का है। हाँ, 12। अब देखो जब इसे हम सॉल्व करते हैं, सुनो इधर, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 12 वर्ष की लगभग पुत्री है और 42 वर्ष का पप्पा है ना। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो बेटा, देखना है, सॉल्व करने पर देख रहे हैं भाई। 3 साल बाद वो कह रहा है ना कि मैं तुम्हारी 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो 12, 3, 15 की पुत्री हो जाएगी, और 42, 3, 45 का पप्पा हो जाएगा। यानी कि 15, 3, 45 3 गुना फिट है दूसरी सब। समझ रहे हो ना। 7 वर्ष पहले 12 में 7 घटाओगे तो 5 वर्ष की पुत्री बचेगी। समझ रहे हो ना। और पिता में जब 7 घटाओगे तो कितना, 35 का बचेगा। तो 5 सते 35 फिट है। यानी कि पुत्री 12 वर्ष की है और पिता 42 वर्ष का। तो देखो x में हमें 42 कदम चलना पड़ेगा और y में 12 कदम चलना पड़ेगा, ये जहां भी मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को। ये जब आगे हम इसको बढ़ाएंगे यहां जहां भी जा रहा होगा, समझ रहे हो ना बेटा, जहां भी मिल रहा होगा, तो ये जो होगा, ये यहां जो मिल रहा है, ये जो बिंदु मिलेगा ये 42, 12 पे मिलेगा बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत, कंफर्म हो गई ना बात बेटा। हाँ, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। तो देखो इधर, ये सवाल हमारा हो गया। अब हल करने की बात, ये हमारा समीकरण 1 है ना बेटा, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जरा ध्यान से देखो इधर देखो, अब हल करना है इसे नॉर्मल विधि से। समझ रहे हो ना, हमें x और y के मान निकालना है ना। ये समीकरण हमारे पास 1 ये मिला, समीकरण 2 ये मिला। हम सीधे विलोपन विधि से निकाल दें। किससे निकाल दें, विलोपन विधि लगा दें। देखो क्या कहेंगे, 9
समीकरण 1 और 2 को समझना। अब क्या लिखें बेटा, जोड़ने पर लिखें कि घटाने पर लिखें? ध्यान से देखो, हम कैसे लिख देते हैं कि जोड़ने पर कि घटाने पर, समझना। देखो इसमें हम देख रहे हैं यक्स है, यक्स का गुणांक 1 है। इसमें देख रहे हैं यक्स है, यक्स का गुणांक 1 है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, धनात्मक है, तो दोनों में सेम चिन्ह है। जब सेम चिन्ह होते हैं, चाहे धन धन रहें चाहे ऋण ऋण रहें, अगर गुणांक सेम चिन्ह सेम तो लिखते हैं घटाने पर, और अगर गुणांक सेम और चिन्ह अलग अलग तो लिखते हैं जोड़ने पर। समझ गए? कोई डाउट किसी को? तो गुणांक सेम है, चिन्ह सेम है, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। कोई दिक्कत किसी को? तो घटा दें बेटा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और यहां x माइनस 3y और माइनस 6 बराबर 0। चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और बराबर में 0 हाई है, उसकी कोई बात ही नहीं है, बाद में हो जाएगा। तो बेटा प्लस माइनस यक्स हेरागा। ओके, अब देखो प्लस माइनस घटते हैं कि नहीं घटते? घटते हैं, तो 7 में 3 चला जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा? बड़ा वाले का। तो 7 में 3 चला गया, 4y आया, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। और फिर यहाँ 42 प्लस का है और 6 भी प्लस का है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा? 42 6 48, काहे का? प्लस का 48 आया बराबर 0। 48 उधर चला गया बेटा, तो 4y माइनस का बराबर माइनस का 48 आएगा कि नहीं आएगा? बाबू माइनस से माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बेटा y बराबर 48/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेटा 4 1 के 4, 4 दूना 8, यानी y बराबर 12 आया कि नहीं आया? आया। y किसकी उम्र है? पुत्री की। किसकी उम्र है? पुत्री की। यानी पुत्री कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। अब यहां लिखेंगे नाउ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो, तो x माइनस 7 गुणे y की जगह 12 लिखेंगे ना, और प्लस 42 बराबर 0। तो ये यक्स क्या है? x माइनस 12 सते प्लस 42 बराबर 0। तो यक्स माइनस 42 आएगा, 84 में 42 घट जाएगा, हाँ, बराबर 0। तो यक्स बराबर माइनस है, उधर चला गया, प्लस का 42 है ना। लिखेंगे अतः यक्स किसकी उम्र है? पापा की, है ना। अतः आफ्ताब की आयु 42 वर्ष है ना, और पुत्री की 12 वर्ष। नोट करो, ओके।